हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गति किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? गति किसे कहते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? गति। चलिए फटाफट सभी लोग हेडिंग डालिए, गति। हेडिंग डालिए बेटा, हेडिंग डालिए सभी लोग फटाफट, गति किसे कहते हैं ना। चलिए तो हेडिंग क्या है? गति। हेडिंग क्या है? गति। चलिए आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आज की क्लास में क्या मिलेगा? कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और आज नहीं, हर क्लास में, आज नहीं मेरे साइंस के हर क्लास में हर रोज कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? गति, ठीक है। तो ये जानते हैं गति किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी बच्चे बता नहीं पाते हैं। पहली बात तो ये होता है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पहली बात हर कोई व्यक्ति उस चैप्टर का नाम आपसे पूछता है। सबसे पहले क्या पूछता है? उस चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम क्या है? गति है ना। क्लास 9th का ये चैप्टर 8 है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? गति ना। तो चलिए देखते हैं कि गति किसे कहते हैं ना। अब ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये बताइए, पहले उससे पहले कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। अच्छा बताइए, हम खड़े हैं अभी ना, क्या हम गति कर रहे हैं? हाँ बोलो भाई। अच्छा ये बताइए, आप गति कर रहे हैं? ठीक है। ये देखिए ऐसे हम क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ आए, अब बताइए, अब बताइए गति है ना। तो अब क्या कहेंगे? अगर ये कहना हो तो क्या कहेंगे? गति किसे कहते हैं? हाँ बताइए बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कि गति किसे कहते हैं। किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। स्थिति मतलब क्या होता है? हाँ स्थिति मतलब स्थिर हो। हाँ स्थिति मतलब उसका जो मूवमेंट, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरी स्थिति है। मेरी स्थिति ये है कि मैं कैमरे के सामने मुंह करके खड़ा हूँ, ये मेरी स्थिति है। मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। मैं हाथ पर यहाँ से हिला रहा, देखिए हाथ हिला रहा हूँ, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे हूँ उसी मोमेंट में खड़ा हूँ, ठीक ना। लेकिन स्थिति में परिवर्तन, अब मैं देखिए इधर ऐसे घूमा, स्थिति परिवर्तित हुई। अगर इधर घूम रहा हूँ, ये स्थिति परिवर्तित हुई। तो ये हुआ स्थिति परिवर्तन। स्थिति परिवर्तन मतलब जो मेरी अवस्था है इस समय, जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में मैं खड़ा हूँ वो बदल जाए, परिवर्तित हो जाए ना। और जब तक परिवर्तित नहीं हो, कुछ लोग ये कहते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा ना, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। नहीं भाई, ये गलत है ना। अच्छा ये बताइए, मैं घूम रहा हूँ, मैं क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया? नहीं गया ना, लेकिन मेरी स्थिति तो परिवर्तित हुई। अब यहाँ से इधर हो गया तो स्थिति परिवर्तित हुई, यानी मैं गति कर रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ आया तो स्थिति परिवर्तित हुई, स्थान भी परिवर्तित हो जाता है। अब गति देखिए उसी हिसाब से पढ़ेंगे। गति दो प्रकार की होती है मुख्यतः। गति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की ना। तो सबसे पहले गति समझ लीजिए। हमने क्या कहा? किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को। स्थिति परिवर्तन की दर का मतलब समय के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन होता है ना। किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गति। समझ में आया नहीं आया? किसी वस्तु की समय के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गति। समझ में आया सभी को? हमने क्या कहा? ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? किसी वस्तु, लिखते चलेगा आप लोग, किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति में समय के
सापेक्ष, समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं भाई? गति कहते हैं। असल में किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष हुए परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अच्छा, गति का कोई उदाहरण बता सकते हैं? पंखा चल रहा है तो ये पंखा क्या कर रहा है? गति कर रहा है ना। हाँ, सड़क पर चलते हुए वाहन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये गति का उदाहरण है। या पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना, अपने अक्ष मतलब पृथ्वी ऐसे भी घूमती है, ऐसे ना, समझे नहीं समझे? तो आया समझ? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो घूमती है, अपने अक्ष के परितः भी घूमती है। समझा नहीं समझा? बोलो भाई। हाँ, पेड़ से गिरते फल, ये भी क्या है? गति ना। समझिए समझिए। तो ये सब क्या है? गति के उदाहरण। समझिए समझिए। तो गति के उदाहरण में लिखेंगे, लिखिए उदाहरण में लिखिएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। फैन नीचे करो, फैन नीचे करो, फैन नीचे कर दो, फैन नीचे करो। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। उदाहरण में लिखेंगे, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है। अब लिखिएगा, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। तो भी लिखिएगा, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना या घूमना। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना।